दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो, जो है उसी को स्वीकार करो। दोस्तों, इस विचार को हम अपना माध्यम बनाकर आगे बढ़ते हैं। इंसान का शांत दिमाग कैसा होता है? दोस्तों, इंसान का दिमाग जब शांत होता है तो वह लो लेवल के अंदर नेगेटिव हो सकता है, या फिर उदासीन हो सकता है, या फिर वह पॉजिटिव हो सकता है। इंसान का दिमाग केवल एक ही कंडीशन के अंदर अशांत होता है, जब वह हाई लेवल नेगेटिव के अंदर रहता है। इंसान के दिमाग के अंदर एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है। आप समझ सकते हैं कि इंसान के दिमाग में 3 कटोरे वाला तराजू है। अशांत की स्थिति के अंदर पॉजिटिव और उदासीन वाला कटोरा एक होते हैं और हाई नेगेटिव वाला कटोरा अलग होता है। यदि नेगेटिव कटोरे का वजन बढ़ जाता है, जिसको पॉजिटिव कटोरा झेल नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर इंसान का दिमाग अशांत हो जाता है। नॉर्मल परिस्थितियों में पॉजिटिव कटोरा हमेशा नेगेटिव कटोरे से ऊपर रहता है। दिमाग को शांत करने का तरीका, मन को शांत करने के उपाय। दोस्तों, वैसे तो दिमाग को शांत करने या मन को शांत करने के अनेक उपाय आपको वेबसाइटों पर मिल जाएंगे, लेकिन उनसे आपको अल्पकालीन शांति मिलेगी। हालांकि हम आपको इसका वैज्ञानिक तरीका बताएंगे। इसके अलावा और भी कई सक्सेसफुल तरीके बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका आपको अवश्य ही करना होगा। अपने दिमाग को चेक करें। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप सही तरीका आजमाएं बिना अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह काफी मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को चेक करना होगा कि आपके दिमाग के अंदर कौन कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है। आपको उन विचारों की पहचान करनी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वे विचार आपको परेशान करने वाले होते हैं, जो कि आम विचारों से अलग होते हैं। कैसे आप इनको रोक सकते हैं? दोस्तों, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर आ रहे विचारों को रोकने का भी कोई तरीका मौजूद है। सो आपको सबसे पहले उनका रोकने के तरीके खोजने होंगे। आप इन तरीकों की लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हम आपको वो तरीके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह आपकी समस्या पर निर्भर करते हैं। इनके हिसाब से हल भी अलग अलग होता है। समस्या के हल को लागू करना। इस स्टेप्स के अंदर आपको उन विचारों को रोकने के लिए ऊपर आपने जो हल निकाले हैं, उनको प्रभावी तरीके से लागू करने हैं, ताकि उन विचारों के प्रवाह को कम किया जा सके। इसके लिए आप एक से अधिक दिमाग को शांत करने के तरीके आजमा सकते हैं। जो आपके ऊपर सटीकता से काम करें, आप उसका यूज कर सकते हैं। उपरोक्त तीनों प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से वह परेशान हो जाता है। उसका दिमाग बुरी तरीके से अशांत हो जाता है। उसके बाद वह सबसे पहले यह सोचता है कि यह गर्लफ्रेंड ही फसाद की जड़ है। इसके लिए वह कई तरीके सोचता है, जिसमें उसका पहला तरीका होता है कि खुद को इस बात के लिए मना लेना कि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। यह कोई प्यार नहीं था, बस एक मजाक था जो अक्सर लड़के करते हैं। यह उसकी जिंदगी का मकसद नहीं था, उसे तो कुछ और करना है। उसके बाद वह इन सब चीजों के बारे में विस्तार से सोचता है कि वास्तव में गलत क्या है और सही क्या है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे समस्या से उबरने लग जाता है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर दिमाग अशांत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपका दिमाग अशांत रहता है तो आपको इसको सही करने के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि अशांत दिमाग की स्थिति के अंदर आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे और इससे परिणाम प्रभावित हो जाएंगे। नीचे हम दिमाग या मन को शांत करने के कुछ और तरीके बता रहे हैं, जिनको आप उपयोग में ले सकते हैं। ध्यान करके मन शांत करना। दोस्तों, ध्यान करके भी मन शांत किया जा सकता है। अक्सर आप सुबह सुबह किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं और उसके बाद ध्यान करें। याद रखें, ध्यान करते समय आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपका मन शांत होने की बजाय अशांत हो जाएगा।
सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जो विचार आपके मन को अशांत कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई विचारधारा दिमाग में स्थापित करें। फिर उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। जैसे यदि किसी का सगे की मौत की वजह से उसका मन अशांत है, तो उसे भगवान का ध्यान करते हुए ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ नश्वर है और सिर्फ भगवान का नाम ही सच है। पॉजिटिव विचारों पर अधिक जोर देना। दोस्तों, नेगेटिव विचारों की वजह से दिमाग अशांत होता है, लेकिन यदि आप उसे शांत करना चाहते हैं तो आपको दिन के समय में जब भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आएं, उसके विपरीत आपको पॉजिटिव विचारों के बारे में अधिक से अधिक सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपके दिमाग में आपकी गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने पर कोई विचार आए, तो उसके विपरीत सोचने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपके दिमाग के अंदर मौजूद पॉजिटिव विचारों की स्थिति मजबूत होगी और ऐसा करके आप अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से शांत कर पाएंगे। बोरिंग कामों से दूर रहें। अक्सर जब आपका दिमाग अशांत होता है और आप कोई बोरिंग काम करते हैं, तो ऐसा करने से आपका दिमाग और अधिक अशांत हो जाता है। यदि आपको इस प्रकार का काम करना पड़े तो कम से कम समय करें और अपने दिमाग को बोर होने से किसी तरीके से बचाए रखें। जब हम बोर होते हैं तो एक तरह से दुखी हो जाते हैं और दुख की अवस्था के अंदर दिमाग के अंदर और भी दुख के विचार आने लग जाते हैं। जैसे जब किसी का कोई प्रियजन मर जाता है और वह दूसरे किसी के प्रियजन के मर जाने पर जाता है, तो उसे अपना प्रियजन भी याद आ जाता है। सुबह सुबह घूमने जाएं। यदि आप अपने दिमाग को अशांत होने से रोकना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह घूमने जाना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहता है और दिमाग के अंदर बेकार के विचार कम आते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, उनका दिमाग फ्रेश रहता है। पसंदीदा कामों को करें। यदि आप दिमाग की अशांति कम करना चाहते हैं तो अपने पसंद के कामों को करें। यदि आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो आप अधिक समय टीवी के अंदर बिता सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको कुछ और करना अच्छा लगता है तो वह करें। जब आप अपने पसंद के कामों को करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छा फील होगा और तनाव कम हो जाएगा। कोई भी काम जो आपको पसंद आता है आप वह कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि आप इस काम से बोर हो रहे हैं तो आपको वह काम छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा काम करना चाहिए। हरियाली के अंदर घूमने जाएं। आमतौर पर आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए किसी हरी भरी जगह पर जा सकते हैं जहां पर शांति हो। इसके लिए आप किसी पार्क का चुनाव कर सकते हैं। आप दिन के समय वहां पर जा सकते हैं। इसमें आप शाम का समय भी चुन सकते हैं। वहां जाकर इधर उधर देखें और प्रकृति की सुंदरता को निहारें। कुछ दिन जब वहां पर आप रोज जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपका दिमाग भी शांत होगा। ये काफी बेहतरीन उपाय है दिमाग को शांत करने का। ध्यान दें, किसी भी शोरगुल वाले स्थान से बचें। यदि वहां पर शोरगुल रहता है तो ऐसे समय पर जाएं जब शोरगुल ना हो। हंसने की आदत डालें। दोस्तों, हंसना सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। जब आप काम से मानसिक रूप से पूरी तरीके से थक जाते हैं और कुछ हंस लेते हैं तो ऐसा करने से आपका दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। इस वजह से इंसान को दिन में कम से कम 15 बार हंसना चाहिए। हंसाने से आपके दिमाग को शांति मिलेगी और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। हंसने के लिए आप कई तरीके आजमा सकते हैं। आप चाहें तो कॉमेडी वाली फिल्में देख सकते हैं या फिर कोई जोक्स वगैरह सुन सकते हैं। दिमाग को अशांत करने वाली चीजों से दूर रहें। आपका दिमाग जिस वजह से अशांत होता है, उस माहौल से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जैसे कि आपका दिमाग लड़ाई झगड़े की वजह से अशांत होता है, तो इन चीजों से दूरी बनाकर रखें। जहां पर इस प्रकार का काम हो रहा हो या बातें हो रही हो, उस स्थान के पास ना जाएं तो यहां आपके लिए बेहतर हो सकता है। जब आप दिमाग अशांत करने वाली जगहों पर खुद को लेकर जाते हैं तो ऐसा करने से आपके दिमाग पर उन चीजों का दबाव बढ़ जाता है और जिससे आपका दिमाग अशांत हो जाता है। किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, आप चाहें तो अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर आपको इस मामले में उचित राय देगा। आपके आसपास कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है तो आप उसके पास जाएं और उसे अपनी बुरी समस्या बताएं। वह आपको सलाह भी देगा और दवाएं भी दे सकता है। बहुत से लोग दिमाग से जुड़ी बीमारियों के मामलों में डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं।
यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाद में समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा नींद लें। दोस्तों, नींद दिमाग को फ्रेश करने के लिए बहुत अधिक सहायक होती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस वजह से हमारा दिमाग अशांत होता है। सो आपको पूरे 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग ही शांत नहीं होगा, वरना आप हर काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप देखिए कि आप रोज कितने घंटे सोते हैं, और यदि कम सोते हैं तो अधिक सोने में समय दें। अकेले में समय बिताने की कोशिश करें। अधिकतर लोग आजकल इतने अधिक व्यस्त हो चुके हैं कि उनको अकेले के अंदर समय बिताने का समय ही नहीं मिल पाता है। पूरी जिंदगी मशीन बन चुकी है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको अपने लिए भी समय रखना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप अकेले के अंदर बात करके ही सुलझा सकते हैं। यदि आप अकेले के अंदर कुछ समय बिताएंगे तो आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर कई सारी परेशानियां हैं, उनका हल और अधिक बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। धूम्रपान ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वे टेंशन के अंदर होते हैं तो अधिक धूम्रपान करना आरंभ कर देते हैं। आपको बता दें कि धूम्रपान किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको अल्पकालीन राहत मिलती है, और ऐसा करने से कई बार बड़ा खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि कई लोग दिमाग की अशांत होने की स्थिति के अंदर बहुत अधिक धूम्रपान कर लेते हैं और उनके मन में कुछ गलत सलत चल जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वे कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। दिमाग की अशांति कैसे चेक करें? दोस्तों, दिमाग को शांत करने या मन को शांत करने के लिए हमने आपको ऊपर कई उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपायों को आजमाते हैं तो आपके ऊपर सकारात्मक असर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक असर कितना हुआ है? आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? सकारात्मक असर को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसके वह समय निकालें, मतलब एक दिन में आपका दिमाग कितने समय अशांत रहा और कितने समय आपने अच्छा फील किया। उसके बाद दूसरे दिन के समय को भी इसी तरीके से निकाल लें। UMNT TT 100 UN 1 Unbalanced Mind NT Negative Thoughts Time Flow TT और टोटल ऑपरेशन टाइम। जैसे एक व्यक्ति दिन के अंदर लगभग 8 घंटे अपनी पत्नी की मौत के बारे में सोचता है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक के पास उसको लेकर जाया जाता है, जिससे उसके नेगेटिव थॉट्स में 2 घंटे कम हो जाता है। कमी कितने प्रतिशत हुई? तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी अपने दिमाग को शांत करने के उपाय कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आते हों। दिमाग को शांत करने के उपाय, मन को शांत करने के उपाय की वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।